समय को वेस्ट नहीं करना है, गफलत नहीं करनी है। भावना वरदान किया है, श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों के खजाने को दान करने वाले महादानी बनने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। यह जी डिटेल इसमें, जैसे बाप ज्ञान का सागर है ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। ओम शांति। 17/5/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, गृहस्थवार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी बनना अर्थात संपूर्ण समर्पित होना। ट्रस्टी बनना अर्थात संपूर्ण समर्पित होना। ट्रस्टी बनना अर्थात संपन्नता की ओर कदम बढ़ाना। ट्रस्टी बनना अर्थात देह से न्यारे बनना। ट्रस्टी बनना अर्थात संपूर्णता की तरफ और संपन्नता की तरफ कदम बढ़ना। ट्रस्टी बनना अर्थात देह से न्यारे बनना। जी कहाँ तक लिखा? जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे, हमारा कुछ भी नहीं ऐसा बैगर बन जाओ। हमारा कुछ भी नहीं ऐसा बैगर बन जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आप मरे मर गई दुनिया। आप मरे मर गई दुनिया। यही है तुम्हारी मंजिल।
बेटा बाबू? मन से ज़्यादा बीमार रहती है, तन से कम बीमार रहती हो, मन से। हैं तो फोर्स नहीं बढ़ते आप। जी कहाँ थे? तुम्हारी मंजिल ये शरीर से ममतब टूट जाए, ऐसा बैगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। ये 5 इंद्रियां ही हमें पतित बनाने के निमित्त बनती और फिर 5 कर्मेंद्रियों की देवी गुणों की एक्टिविटी जी हमें देवता बनाती। 5 कर्मेंद्रियों की विकारी एक्टिविटी जी हमें असुर बनाती और फिर 5 कर्मेंद्रियों की देवी एक्टिविटी जी हमें देवता बनाती। क्या करेंगे? बाकी थ्योरी रिपीट करते रहो, उससे कुछ आना जाना नहीं है। नेचर चेंज नहीं होती इससे, उससे नेचर चेंज थ्योरी रिपीट करने से कर्मों की नेचुरल और कंटिन्यू एक्टिविटी से ही नेचर चेंज होगी। कर्मों की नेचुरल और कंटिन्यू एक्टिविटी से ही नेचर। हम बस कर्मों के बीच में आ गए ना सारा। कर्म आप श्रेष्ठ करेंगे तो श्रेष्ठ संग में ही रहेंगे। कर्मों की राइट एक्टिविटी और कंटिन्यूटी ही नेचर चेंज करेगी। जी कहाँ थे? हाँ जी। आत्मा अशरीरी बन जाए, आत्मा अशरीरी बन जाए, दो चला दो जी, बंद कर। कर दो। कहाँ थे जी? अशरीरी बन बस हमको वापस जाना है। बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर
और अमीर से फकीर बनते हो। भिखारी नेचर अर्थात गरीब। डिम्पल क्या सुना? भिखारी नेचर अर्थात गरीब, देवी नेचर अर्थात अमीर। क्या कहेंगे कांतावन जी? कुछ पैसों के आधार पर काउंटिंग होगी। जब नेचर चेंज होगी तो फिर उस हिसाब से पैसे दे देंगे जी, उसके हिसाब से पैसा। भिखारी नेचर अर्थात गरीब और देवी नेचर अर्थात अमीर। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। आप बच्चों से पूछते हैं आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर। शरीर द्वारा बच्चे लिखते भी ऐसे हैं कि फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा शरीर है। इनमें दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर के बगैर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे और फिर देवी गुण भी जितना धारण कर औरों को कराएंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनकर बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। क्या सुना राजेंद्र भाई जी? हाँ जी। इसमें कोई पूछते हो तो पूछ सकते हो। यह तो जरूर है मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं। कुछ परसेंटेज में आप में से किसको अपनी नेचर चेंज नजर आती है कि ज्ञान से पहले हमारी जो नेचर थी उसमें 10-20% इन 5 कर्मेंद्रियों की नेचर में अंतर आया, चाहे देखने में, चाहे बोलने में, चाहे कर्मों की एक्टिविटीज में। आया कांतावन अंतर? हाँ जी, वाणी में आया फर्क। आशा में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। हैं? बहुत ज़्यादा फर्क था। कंटिन्यू रखी होगी ना, तो कंटिन्यूटी चाहिए। देवी गुणों की एक्टिविटीज कंटिन्यू चाहिए तब नेचर चेंज होगी। आपके दिन पर है नेचर में अंतर?
बोलने की नेचर में कितना अंतर है? आशा बना, झूठ बोलने की नेचर में अंतर? हाँ जी, हाँ जी। फर्क तो पड़ता ही है। नहीं, कंटिन्यू जहाँ है जहाँ या युक्ति के नाम पर फिर झूठ बोलते हैं। बोलते हैं किस में है झूठ बोलने में अंतर? बोलते हैं जिसमें दूसरे का कल्याण कमाया वहाँ भी झूठ बोल देते हैं। किन में? उसमें है अंतर झूठ बोलने में? शरीर में रहते हैं झूठ बोलते हैं। है जब शरीर में रहते हैं झूठ बोलते हैं। एक झूठ की नेचर से ही आपको टोटल नेचर का क्लियर हो जाएगा कि हमारा कितने चेंज है। और झूठ की नेचर में समझता हूँ 2-4-5% भी ठीक है नहीं किसी की। नाम युक्ति दे देते हैं उसे, नाम बोलते झूठ है, नाम युक्ति। हम युक्ति से चल रहे हैं, हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। या ना किन बन गई? जैसे किसी को भी कोई क्लास में आने नहीं दे रहा तो वो युक्ति से आ रहा है तो वो भी झूठ है। जहाँ हम रॉन्ग कर्म में झूठ बोल के अपने आप को सेव कर रहे हैं या रॉन्ग कर्म में दूसरों के साथ रॉन्ग कर रहे हैं, वो सब झूठ है। रॉन्ग कर्म में झूठ बोल के हम अपने आप को सेव कर रहे हैं, नहीं समझे? एक क्लास में ये तो रॉन्ग नहीं, क्लास की बात नहीं मैं कर रहा, मैं नेचर तब चेंज होगी जब कर्म के बीच में जहाँ हम रॉन्ग कर रहे हैं उससे रॉन्ग को झूठ बोल के राइट ओके, रॉन्ग को झूठ बोल के राइट ओके कर रहे हैं, वो चीज़। जी कहाँ थे? दूसरों को नहीं करेंगे। बच्चे प्रिय लगते हैं हर एक को, बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं, दूसरों को बल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है कि यह हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना ये तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे, देखें तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो, मेरी विचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन में एक हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। बापी पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम और सुख धाम। पुरानी नेचर
नेचर के आधार पर चलना, ये प्राणी नेचर के आधार पर एक्टिवेट रहना, अर्थात झूठ के अनुसार चलना, अर्थात रावण के अनुसार चलना। प्राणी एक्टिविटीज के आधार पर एक्टिवेट रहना, अर्थात झूठ को हाईलाइट रखना। प्राणी एक्टिविटीज के आधार पर एक्टिवेट रहना, अर्थात झूठ को हाईलाइट रखना। सारा दिन की नेचर देख लो, 99% झूठ ही झूठ है। राइट वे में एक कहीं किसी काम पर युक्ति नाम दे सकते हैं, बाकी नहीं तो 99% झूठ ही झूठ है। फिर राइट नेचर कैसे ओके हो जाएगी? सत्य में चाहिए सहन शक्ति, सत्य में चाहिए जो विद्रूप स्थिति के आधार पर ही ओके हो। पिछले संस्कारों का भी साल होता है। दादी अब प्रकाश पिछले संस्कार ही तो फिर देवी नेचर से चेंज होंगे। दादी प्रकाश मणि कहती थी कि मुझे नहीं याद है कि कभी मैंने ज्ञान काल में झूठ बोल रहा। जैसे दादी गुलजार के लिए ये बाबा का मैसेज है कि ये 9 जन्म से पवित्र कन्या है, तब बाप ने इसमें प्रवेश किया। ऐसे ही अष्टरत्न भी जो क्वालिटीफुल आत्माएं बनने वाली हैं, वो भी पिछले कुछ जन्मों से देवी नेचर के आधार पर ही एक्टिवेट हैं, तो ही ज्ञान मार्ग में एकदम उनकी एक्टिविटीज वो डिस्प्ले में आ गई। पिछले कुछ जन्मों से, कोई 1 जन्म से, कोई 2 जन्म से, कोई 4 जन्म से उनकी नेचरी देवी एक्टिविटीज की पुराने संस्कारों के आधार पर एक्टिवेट रही किसी भी रीति से, इसलिए ज्ञान मार्ग में वो एक्टिविटीज में आ गई। जी कहाँ थे? इनका तो बच्चा कोई नहीं दिखाते हैं, भावेश किशोर का और इनका। विश किशोर को होगा तो है, लेकिन इसमें नहीं दिखाया। बच्चा तो है मुझे, हुआ बच्चा, यज्ञ में शो तो नहीं है ना, कभी बाद में एस्टिमेट की हुआ। वैसे उनकी पवित्रता ज्ञान मरण से पहले ओके हो गई थी दोनों। जी कहाँ थे? जी हाँ जी, मूल बात ये पावन बनने के नीचे मूल बात ये पावन बनने की 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं, म्यूजियम खोलो भक्के से, मनुष्यों को भक्का खींचेगा, बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं, मामे कम याद करो और देवी गुण धारण करो। बैज तो जरूर साथ में होना चाहिए। तुम जानते हो हम बैगट, क्या सुना राजेंद्र भाई?
तुम जानते हो हम बैगर टू कृष्ण बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सकें। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण ना मिले, तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो, अभी अभी तुम सब बैगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बैगर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी नहीं, बैगर अर्थात जिनके पास बैगर अर्थात जिसकी देह भी अपनी नहीं। बैगर अर्थात ऐसे कांतमन ऐसे डिम्पल बैगर है। हाँ जी मंजूबा साइलेंस बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी न हो। कोई कोई को बैगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बैगर, इसमें पूरा बैगर बनना होता है। ग्रस्त वार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामानुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी हैं ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नजदीक है, सामने उनके बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर, बल्कि लोन लिया हुआ शरीर है तुम्हारी, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ा ही है। यह तो जरूर है इतना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा मकान मालिक देखेगा। राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं यह तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं यह तो जास्ती लेते हैं। नहीं, उनको पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। उनको पैसे आदि की वह खुद कोई से बात नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है, वो लोग बड़े रायल होते हैं। चीज पसंद की बस सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ। ऐसे ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे,
जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उनकी एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। यह तो ट्रस्टी है बाबा का, इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? यह ट्रस्टी है जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है। विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। सारा दिन ज्ञान युक्त फीलिंग रहती हो, सारा दिन याद युक्त फीलिंग रहती हो, सारा दिन चिंता रहती हो, सारा दिन और किसी कारोबार में दिल न लगती हो। किसके चारों पॉइंट? ओके, फिर नेचर कैसे चेंज होगी? इन पॉइंटों के बाद फिर कर्मेंद्रियों की एक्टिविटीज राइट चाहिए। पहले तो ये पॉइंट फुल प्रेशर में ओके चाहिए। सारा दिन ज्ञान युक्त फीलिंग रहे, सारा दिन याद युक्त फीलिंग रहे, सारा दिन किसी और बात में दिल ना लगे, सारा दिन किसी और बात में मंजू सारा दिन चिंता रहती है। तो इसके बिना कैसे चेंज हो जाए? इसके बाद भी फिर फुल लूप में एक्टिविटीज कर्मेंद्रियों की राइट चाहिए। चारों पॉइंटों के फुल प्रेशर के बाद फिर कर्मों की एक्टिविटीज पे अंतर आता है, लेकिन पहले इनका फुल प्रेशर ओके चाहिए। आशा बहन है। अच्छा, फिर नेचर नहीं चेंज हो सकती। मेरा इन चारों पॉइंटों पे 25-50% अटेंशन है, लेकिन फुल प्रेशर न होने के कारण नेचर चेंज नहीं। फुल प्रेशर न होने चारों पॉइंट 25-50% तक ओके हैं। सारा दिन चिंता भी, सारा दिन दिल भी और किसी काम में नहीं लगना, सारा दिन ज्ञान युक्त फीलिंग भी, सारा दिन याद युक्त फीलिंग भी, लेकिन फुल प्रेशर नहीं है। इसलिए देवी एक्टिविटीज नहीं है, देवी नेचर नहीं है। ओके, चारों पॉइंट
फिर ओके हो जाएगी देवी नेचर। देवी नेचर ओके हो जाएगी। कौन है बाहर? ये बाहर अनीता का नहीं क्या? कंचन ओके चारों पॉइंट? हाँ जी, पॉइंट क्या शेयर हुआ? ये 100% पोजीशन में पहले फुल प्रेशर में हो तब नेचर चेंज होनी शुरू हो, नहीं तो नेचर चेंज नहीं हो सकती। फिर नेचर 1% भी चेंज नहीं होने की, वही की वही नेचर रहेगी, चाहे खान पान में, चाहे रहन सहन में, चाहे बोल चाल में। कैसे करें फिर? डिम्पल कैसे करें? कैसे? जी कहाँ थे? अब तुम बच्चे जानते हो नीचे वाला क्या? अब तुम बच्चे जानते हो। आज आगे कुर्सी भाई अपनी चले जाओ। अच्छे अनितावन पहले अच्छे थे। आशावन क्या हो अनितावन पहले तो अच्छे थे। हाँ जी, लाइन चेंज करो। कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है। शरीर से भी ममता टूट जाए, आप हुए मर गई दुनिया, यह मंजिल है, समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो, शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिलता है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं। बड़े बड़े राजे जमींदार होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते। वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो सबके पास बहुत है, सबके पास पैसे बहुत हैं। दान किसको करेंगे? गरीब। जिंदगी में क्या सुना? गरीब तो वहाँ होते नहीं, गरीब तो वहाँ होते नहीं। ये भी पॉइंट आप लोगों के साथ बहुत शेयर किया है बहुत बार कि यज्ञ में किया हुआ बाप की कारोबार में धन सफल, उसका मूल तो हाथ के हाथ ही ट्रांसफर हो जाता है किसी भी रूप में। बाकी परखने की नज़र चाहिए कि ट्रांसफर हुआ या नहीं, हो जाता 100%। बाकी ब्याज या प्रारब्ध उसकी संगम पर भविष्य में भी ओके होती रहती, और फिर संयुग से लेकर तो कदम गुना ओके रहती। बाकी मूल तो सेम टाइम
इधर आपने किया और इधर आपके खाते में किसी भी रूप में या किसी भी कारोबार के आधार पर आपको बाप का सहयोग मिला, वो चाहे धन के रूप में मिल जाए, चाहे फिर वो कारोबार के रूप में मिल जाए, चाहे धन के रूप में मिल जाए, चाहे फिर वो कोई ना कोई कारोबार के रूप में मिल जाए। तुम ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जाना किस बाबू को? जाना कि कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर वे विचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं। कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि हैं। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पास बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गाड़ी के पैसे आपके जिनके आने थे, आगे का अंतरण सबके, बाकी तो नहीं कोई रहता जिसके आने, तो फिर जमा करवा देना इसका। किसी बना 10,900 रुपये इकट्ठे हुए हैं, बाकी फिर जब से किसी का और भी संकल्प हो तो कर सकते हैं। जी कहाँ थे? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है, तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की रजाई। अलग काल के लिए अब बिरला के पास इतनी ढेर मलकियत है, मंदिर बनाते हैं उससे कुछ भी नहीं मिलता, गरीबों को थोड़ा ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर के माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जा कर के वहाँ विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अलग काल के लिए सुख मिल जाता है। बाबा ने बताया मंदिर बनाने से कुछ नहीं मिलने का। जिन्होंने भी मंदिर वगैरह बनवाए हैं उससे कुछ नहीं मिलने का। बाकी जिन्होंने गरीबों को दान दिया या धर्मशाला वगैरह बनवाई उसका रिटर्न मिलता है। हाँ जी, अस्पताल बनवाए उसका रिटर्न मिलेगा, धर्मशाला बनवाई उसका रिटर्न मिलेगा। बाकी मंदिर जिन्होंने बनवाए उसका 52 मना क्या कोई रिटर्न नहीं मिलता। राम मंदिर के लिए इतना दान हो रहा है भाई दुआओं का खाता जमा होता है ना उन चीजों से, धर्मशाला हो गई, हॉस्पिटल हो गया, उनसे दुआओं का खाता होता, मंदिर से कुछ नहीं। जो उसमें रेस्ट करेगा तो दुआ करेगा। मंदिर बनाने से पहले जितने लोग वहाँ पूजा करेंगे तो उसका कुछ तो पुण्य मिलेगा। नहीं, बाबा ने तो क्लियर मना किया जी उसका कुछ नहीं मिलने का। पूजा तो उसके कर रहे हैं जिसका पता ही नहीं, वही तो कह रहा है ना, रामचंद्र जी कराएं तो कृष्ण जी कराएं, परिचय तो कुछ नहीं है ना जिसकी पूजा कर रहे हैं। अब वो तो पता है इसलिए वो जितने भी शास्त्र लिखे वो यहाँ बैठ के नींद में लिखे। हाँ जी, हाँ तो अल्पकाल का मिलता तो है ना, लेकिन वो तो फिर उन्हें पूजा करने वालों को नाम मात्र देखो कैसे मिलता है, कितना मिलता है। अगर फिर क्या करें हम, अगले उसमें मंदिर बनाएंगे ना बनाए तो बन गए फिर। आप फिर मंदिर बनाएंगे तो सनातन धर्म बचेगा कैसे? अभी भी मोदी तो मंदिर बनाने लगा है।
फिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना। जी कहाँ थे? अच्छा जी, अच्छा। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो अलग काल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, तुम्हारी भी बहुत महिमा है। हॉस्पिटल वगैरह बनाने से भी बाबा ने कहा एक जन्म के लिए मिलेगा, बस 2 जन्म चला, दूसरे जन्म। मैं तो आगे से बनवाने का नहीं, कुछ कहीं भी डालने देने बाबा का घर बनाने से पता बना रिटर्न है। वो चाहे आप अपने घर में बना रहे हो, चाहे न्यारा और प्यारा बना रहे हो, उसका रिटर्न है पदम। बाबा के बारे में बताइए, 50 साल के बाद 50 साल 50 साल काम देने उसमें से 2.5 साल से जी कहाँ थे? तुम्हारी भी बहुत महिमा, जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो, तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर के पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मुझ से सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे या तुमको पढ़ाते हैं, बोलो क्या ये भूल गए हो? गीता में भगवान वाचना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़ा ही है, वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो यह पाठ एक ही बार चलता है, यह पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं स्तन में प्रवेश करता हूँ, बाप उनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे। क्या कहते हैं? मैं सन्मुख आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो, अभी तुम सुन रहे हो। यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह ज्ञान की बात है, तुम जानते हो। जाना मंजी बाबू कहीं चले जाओ। चेहरा पूरा नहीं दिखा के बैठते हैं, रोज ही बात होती है। नहीं पूजा बहन का छिपा हुआ चेहरा। चलो कहाँ थे? जी कहाँ थे? जानते जाते हैं, बाकी
गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है। यह ज्ञान की बात है, तुम जानते हो। बाप सन्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। यह उनका रथ, उनको बाबा बोट भी कहते हैं, डिब्बी में कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है। ब्रह्मा बापू की जो डिब्बी है उसमें वह हीरा है। जिस क्वालिटी का हमारा एम होगा उस क्वालिटी के ही टीचर मुझे परिवार में भी मिलेंगे। जितना बड़ा एम होगा उतने बड़े टीचर मिलेंगे, परिवार में भी और कारोबार में भी। परिवार में भी और कारोबार में भी। जिनका कोई एम नहीं रहता उनके साथ फिर दुनियावी ढंग के बड़े टीचर होते हैं, ताकि इनका कोई एम ओके ना हो सके। इनका कोई एम ओके ना हो सके। दोनों के साथ बड़े टीचर रहते हैं। जिन्होंने एम रखा हुआ है उनके साथ भी बड़े टीचर, जिन्होंने एम नहीं रखा हुआ उनके साथ भी बड़े टीचर। घड़ी घड़ी कदम कदम पे विभिन्न प्रकार से प्रेशर है। घड़ी घड़ी कदम कदम पे विभिन्न प्रकार से प्रेशर है। मेरे को किस रूप में टीचर ओके, बड़े बड़े एम के रूप में ओके, या कोई एम ना रखने के रूप में ओके। टीचर दोनों के साथ बड़े रहेंगे। उसमें ज्ञान से भगाने के लिए और उसमें ज्ञान में रफ्तार तेज करने के लिए। बड़े एम वाले को ज्ञान में रफ्तार तेज करने के लिए बड़े टीचर होके रहेंगे, और जिनका कोई एम नहीं होगा उनको ज्ञान से भगाने के लिए बड़े टीचर होके रहेंगे। कांता में बड़ा एम है। हाँ जी, साइलेंस। नेता में बड़ा एम है, फिर टीचर दूसरे रूप में होके रहेंगे। डिम्पल बड़ा एम है। हाँ जी, कौन सी माला का? नहीं, ये सीक्रेट तो कोई चीज है ही नहीं। सीक्रेट तो कोई चीज है नहीं। पूजा एम है बड़ा। हाँ जी, नहीं तो है तो दिखता तो नहीं है। कंचन मेरा बड़ा एम है। हाँ जी, सार दिन देखो विभिन्न रूपों में टीचर परीक्षा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आपको विभिन्न प्रकार से प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी न किसी रूप को आपको माइंड को मेकअप करने के लिए। जी कहाँ थे? हाँ जी, कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं, इस बुद्धि में रहना है। कितनी फर्स्ट क्लास चीज है, इनको तो रखना चाहिए। इनको तो रखना चाहिए। सोने की डिब्बी में गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू। इनको कहते हैं छू मंत्र से सैकड़ में जीवन मुक्ति। इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सैकड़ में निश्चय हो जाता है हम यह बनेंगे,
यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर वे मुसाफरी पर जाते थे, वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। जी कहाँ गई? इनके राज्य में पवित्रता सुख शांति थी। दुनिया भी यह मानती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? बड़े एम में चारों रूपों में परीक्षा चलती, तन के रूप में भी, मन के रूप में भी और धन के रूप में भी, जन के रूप में भी। चारों रूपों में कुल रूप में परीक्षा चलती। जी कहाँ थे? अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? और एक का धर्म अलग, फीचर अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो। सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है भगवानोवाच्य, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपरंपार महिमा है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं, वे समझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यह पाठ बजाते बजाते हम बाप को भूल जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको सब भूल जाते हैं। यह सब राज्य बाप ही समझाते हैं। अच्छा मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए समृद्धि रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरा है अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बैगर बनना है। इससे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान है सदा संतुष्ट रहे, सदा संतुष्ट रहे अपनी वृत्ति, सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। वाणी को गहराई के साथ पढ़ती हूँ दिन में, बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल अतीन्द्रिय सुख के साथ, बिल्कुल शांत अवस्था में। आशा कांता क्या लिखता? अतीन्द्रिय सुख के साथ बिल्कुल एकांत में बहुत गहराई से एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए। हाँ जी, क्या कह रहे? पढ़ने की बात में पूछी, ये तीनों चीजें इंक्लूड है। पढ़ने की बात पढ़ते तो सारी, पढ़ने की बात तो नहीं पूछी। क्यों कंचन? हाँ, तीनों चीजें इंक्लूड है। कुछ समय पढ़ लो। अच्छा जी, डिटेल है। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती और अपनी दृष्टि वृत्ति प्रति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मनिया हैं जो सदा संकल्प गोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा के द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मनिया ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। स्लोगन है नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। वाणी का सार है मीठे बच्चे गृहस्थवार में रहते हुए ऐसा कृष्टि बनो जो किसी भी चीज
में आसक्ति ना रहे, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बैगर बन जाओ। और कोई सूचना जी? आपने रजिस्टर मेंटेन कर लिया था कौन सा? आज ही वाले कुछ मेंटेन करना परसों लेके जाना है। गुड। आपको अगर आगे पीछे बोलते तो एक बार बताना मेरे को वहाँ पर। ठीक। ठीक है जी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा। अच्छा जी। एसटीओल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि प्रतिकृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि बनते हुए। समर्थ बनने के लिए सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर सकें। चारों धाम का पॉइंट केवल पूरे वर्ल्ड में यहीं पर एक्टिवेट है, बाकी और किसी जगह एक्टिवेट नहीं। पूरे वर्ल्ड में केवल एक ज्वाला नगर में। यह है कंचन और टेम्पल। ये वरदान है बाबा का कि पूरे वर्ल्ड में केवल यहीं पर एक्टिवेट है चारों धामों का पॉइंट, रोज की मुरली के आधार पर। ओम शांति। चलो कर दो जी रेड में। क्या कह रहे डिम्पल? वाइट ड्रेस भी नहीं भी होती है सबकी। अभी धीरे धीरे बहुत कुछ न्यारा और प्यारा हो जाएगा। साइलेंस की क्वालिटी में बहुत आगे निकल जाएंगे, प्योरिटी की क्वालिटी में बहुत आगे निकल जाएंगे। धीरे धीरे वायुमंडल बनता है। कमी है तो मेरी वजह से है अभी कि मैं फुल एक्टिव नहीं हो पा रहा। बाकी आप लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं, आप लोगों का हर बात में सहयोग रहता है। कमी है तो मेरी तरफ से है।